रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी और उसके फैंस के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की ट्रॉफी का इंतजार एक लंबी 18 साल की यात्रा रही है। इस यात्रा में एक नाम सबसे प्रमुखता से जुड़ा रहा है, वह है विराट कोहली। विराट कोहली ने इस फ्रेंचाइजी को अपनी जवानी, अपना बेहतरीन समय और अपना अनुभव दिया है। हर सीजन इस ट्रॉफी को जीतने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है। 18वें सीजन में जाकर जब यह सपना पूरा हुआ तो यह उनके लिए एक अविश्वसनीय पल था। आखिरी गेंद फेंके जाने के तुरंत बाद विराट भावनाओं से अभिभूत हो गए थे। ये जीत जितनी टीम के लिए थी उतनी ही वफादार प्रशंसकों के लिए भी थी, जिन्होंने सालों तक टीम का साथ दिया, भले ही उन्होंने अभी तक कोई खिताब नहीं जीता था। विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने इस टीम को अपनी ऊर्जा का हर अंश दिया है और आखिरकार आईपीएल जीतना एक अद्भुत एहसास है। एक एथलीट का जीवन चुनौतियों, दबाव और अनिश्चितताओं से भरा होता है। बेहतरीन तैयारी के बावजूद कई बार परिणाम मन मुताबिक नहीं आते। 18 साल तक एक ही टीम के साथ रहते हुए बिना ट्रॉफी जीते विराट कोहली ने भी इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। ये सिर्फ खेल का मैदान नहीं, ये मानसिक दृढ़ता, धैर्य और आंतरिक शांति की भी परीक्षा होती है। विराट कोहली के जीवन में आध्यात्मिक पहलू का महत्व उनकी कुछ यात्राओं से सामने आता है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के ठीक एक दिन बाद क्रिकेट के किंग विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे थे। यह वृंदावन की उनकी तीसरी यात्रा थी। इससे पहले वे जनवरी 2023 और जनवरी 2025 में भी गए थे। यह ध्यान देने योग्य है कि वे कुछ समय पहले भी महाराज जी के आश्रम गए थे, जब वे अच्छे फॉर्म में नहीं थे, और वहां से आशीर्वाद लेकर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की थी। जीवन के इतने बड़े फैसले, टेस्ट रिटायरमेंट के बाद वृंदावन जाना इस यात्रा को और खास बनाता है, जो शायद आंतरिक सुकून या किसी दिशा की तलाश की ओर इशारा करता है। महाराज जी से उनकी बातचीत काफी गहरी थी। सूत्रों के अनुसार महाराज जी ने उनसे सीधा सवाल पूछा था, क्या तुम खुश हो? विराट ने जवाब दिया था, हाँ, मैं खुश हूं। यह एक सरल सवाल था, लेकिन उस खास मौके पर इसका वजन बहुत था। महाराज जी ने सफलता और खुशी को एक अलग नजरिए से समझाया। उन्होंने कहा कि बाहरी सफलता, यश, वैभव मिलना, यह सब पुण्य का फल हो सकता है, लेकिन यह भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की असली कृपा तो अंदर का चिंतन बदलना है। यही वो आंतरिक परिवर्तन है जो अनंत जन्मों के संस्कारों को भस्म करता है और अगला जीवन बेहतर बनाता है। यह एक बहुत गहरी बात है कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर है, जो अंदर के चिंतन से आता है। महाराज जी ने बिना प्रतिकूलता के संसार के प्रति वैराग्य की संभावना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संसार के प्रति राग बिना प्रतिकूलता के नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य संसार की प्रतिकूलता देखकर ही होता है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है। ऐसे में महाराज जी ने मुश्किलों को भी भगवान की कृपा बताया। उनका मानना था कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां ही हमें संसार के मोह से हटाकर वैराग्य की तरफ और ईश्वर के करीब ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब भी प्रतिकूलता आए तो आनंदित होना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि अब भगवान की कृपा हो रही है और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है। ये नजरिया मुश्किल समय में बहुत हिम्मत दे सकता है। कठिनाई को आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता मानना। इस बातचीत में नाम जप का भी जिक्र हुआ। अनुष्का शर्मा ने पूछा था कि क्या नाम जप से काम बन जाएगा। महाराज जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि नाम जप से हो जाएगा। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वे सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग और भक्ति योग जैसे कई मार्गों से गुजरे हैं, लेकिन अंत में भक्ति योग और नाम जप की शक्ति पर ही पहुंचे। वे नाम जप को, चेतना को ईश्वर से जोड़ने का सबसे प्रबल साधन मानते हैं। उन्होंने खासकर राधा राधा नाम जप पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नाम जप कैसे करना है। संख्या गिनने से ज्यादा जरूरी है मन लगाना, एकाग्रता। कम जपें, लेकिन नाम को मन में लिखें, सुनें, महसूस करें। उन्होंने कहा कि यह एकाग्रता, यह आंतरिक जप करोड़ों बार बिना मन के जपने से ज्यादा फल देता है। यह आंतरिक शांति का एक सीधा सरल रास्ता है। उन्होंने कहा कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी ने विराट के खेल को भी एक साधना कहा। उन्होंने कहा कि अगर यह खेल भगवत प्रीति के भाव से, यानी ईश्वर को समर्पित भाव से खेला जाए तो यह भी एक सेवा है। यह सेवा इसलिए है क्योंकि इससे पूरे देश को खुशी मिलती है। उन्होंने सलाह दी कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण रखो और साथ में नाम स्मरण करते रहो। ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं, दुनिया और अध्यात्म दोनों में सफलता। उन्होंने अभ्यास, मेहनत और प्रारब्ध, भाग्य दोनों के महत्व को भी समझाया। कभी कभी बेहतरीन तैयारी के बाद भी परिणाम हाथ में नहीं होता, यह प्रारब्ध पर निर्भर करता है। ऐसे में धैर्य रखना और भगवान का चिंतन करना बहुत जरूरी है। अंत में उनका संदेश साफ था,
भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो और प्रेम और आनंद से रहो। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अयोध्या भी गए थे। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास ने उन्हें दर्शन कराए और हनुमान जी की प्रतिमा भेंट की। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के महत्व के बारे में भी चर्चा की। भगवान रामलला और हनुमान जी का आशीर्वाद लेना अयोध्या नगरी में आने के बाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर हनुमान जी का, क्योंकि वे भगवान राम के लाडले और उनके द्वार के रखवाले हैं। भगवान के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लेना शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। विराट कोहली की इन आध्यात्मिक यात्राओं और प्रेमानंद जी महाराज से मिली शिक्षाओं को उनकी आईपीएल यात्रा के संदर्भ में देखा जा सकता है। 18 साल का इंतजार, बार बार निराशा, फैंस की उम्मीदें और खुद की प्रतिबद्धता, यह सब बहुत दबाव पैदा करता है। महाराज जी की शिक्षाएं उन्हें बाहरी परिणाम, यश, वैभव को पुण्य का फल मानने और आंतरिक शांति व चिंतन को असली कृपा समझने की दिशा दे सकती थीं। शायद इसी दृष्टिकोण ने उन्हें बाहरी सफलता की दौड़ के बीच भी आंतरिक स्थिरता खोजने में मदद की। मुश्किलों, प्रतिकूलता को कृपा मानना उन्हें असफलता या हार के क्षणों में भी एक सकारात्मक नजरिया बनाए रखने की शक्ति दे सकता था, ये समझते हुए कि ये क्षण भी आध्यात्मिक विकास का हिस्सा हो सकते हैं। नाम जप पर जोर और एकाग्रता की शिक्षा खेल के मैदान पर भी बहुत प्रासंगिक है। अत्यधिक दबाव वाले क्षणों में मन को शांत और केंद्रित रखना महत्वपूर्ण होता है। नाम जप का अभ्यास इस एकाग्रता और आंतरिक शांति को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। यह उन्हें खेल के दौरान बाहरी शोर और दबाव से अप्रभावित रहने की शक्ति दे सकता है। खेल को सेवा मानने का विचार उनके समर्पण को एक उच्च उद्देश्य प्रदान कर सकता था। यह सिर्फ अपने लिए या टीम के लिए जीतना नहीं, बल्कि लाखों लोगों को खुशी देना, ईश्वर को समर्पित एक कार्य बन जाता है। यह दृष्टिकोण शायद उन्हें अपने खेल में और भी गहरा समर्पण और आनंद खोजने में मदद करता। आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, यह 18 साल के धैर्य, विश्वास और समर्पण का परिणाम था। विराट कोहली के लिए, जो पहले सीजन से इस टीम का हिस्सा रहे हैं, यह क्षण अत्यंत भावनात्मक था। उन्होंने कहा कि इस दिन के आने की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। यह जीत उनके लिए बहुत मायने रखती है। प्रेमानंद जी महाराज ने जिस धैर्य के फल को मधुर बताया था, यह जीत शायद उसी का प्रतीक थी। यह कहना मुश्किल है कि विराट कोहली ने अपनी भक्ति या आध्यात्मिक साधना का उपयोग सीधे तौर पर मैदान पर चुनौती से निपटने के लिए कैसे किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगा है। महाराज जी की शिक्षाएं उन्हें बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव के बीच आंतरिक शांति बनाए रखने, मुश्किलों को स्वीकार करने और अपने कार्य में गहरे अर्थ खोजने में सहायक हो सकती थीं। यह आंतरिक शक्ति और परिप्रेक्ष्य उन्हें 18 साल के लंबे इंतजार के दौरान प्रेरित रहने और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता था। विराट कोहली ने खुद कहा कि यह आईपीएल जीत उनके करियर के बेहतरीन पलों में से एक है, लेकिन वे अभी भी टेस्ट क्रिकेट को इससे 5 स्तर नीचे मानते हैं। यह दिखाता है कि बाहरी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी उनका मूल्यवान प्रारूपों और शायद जीवन के गहरे पहलुओं के प्रति सम्मान कितना अधिक है। अंततः विराट कोहली की कहानी, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, एक चैंपियन की कहानी है जिसने न केवल मैदान पर अपनी प्रतिभा और मेहनत का प्रदर्शन किया, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश भी की। उनकी भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें चुनौतियों का सामना करने, धैर्य रखने और शायद बाहरी परिणामों से परे एक गहरा अर्थ खोजने की शक्ति दी, जिससे वे अंततः उस क्षण तक पहुंचे जिसका इंतजार 18 साल से किया जा रहा था। यह दिखाता है कि कैसे बाहरी सफलता और आंतरिक शांति की खोज साथ साथ चल सकती है और कैसे अध्यात्म एक एथलीट के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसे शक्ति और दृष्टिकोण प्रदान करके मुश्किलों से लड़ने और महानता हासिल करने में मदद कर सकता है।